अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कौमी नौइयत के मुकदमा की समाअत रोजाना की बुनियाद पर जारी है। यह मुकदमा है सेनेट के इंतखाबात से मुतालिक। पहले हुकूमत ने रेफरेंस भिजवाया, सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह मांगी और सुप्रीम कोर्ट की मदद चाहिए कि क्या सेनेट के इलेक्शन को शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए करवाना मुमकिन है। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और उसे भी सुप्रीम कोर्ट के पास भिजवा दिया। उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर यह समाअत जारी है। पाकिस्तान में आला अदलिया की तारीख जमहूरियत दुश्मन गासिब हुकूमतों की हमायत में, आइन की मुखालिफ सिमत में लंबी मिसालों से भरी पड़ी है। जमहूरियत कुश अकदाम करते वक्त आला अदलिया के जजेस किसी बात पर गौर नहीं करते और बदकिस्मती की बात है कि इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में, जब पूरी दुनिया में अदलिया का किरदार अच्छी तरह से डिफाइन हो चुका है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में अदलिया अदालती किरदार अदा करने की बजाय एग्जीक्यूटिव किरदार अदा करती नजर आती है और जाओ बेजा एनक्रोचमेंट की ऐसी नॉवल मिसालें कायम करती नजर आती है, जिसके बाद पूरे मुल्क का सिस्टम हिल कर रह जाता है। इस पूरे मसला की पहली वजह तो मैं अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट वफाकी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसमें पंजाब यानी वफाक के एक यूनिट को लामहदूद अक्सरियत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से हर वक्त 10 जजेस पंजाबी होते हैं और उनको मजीद एड कुमक पहुंचाने के लिए, जमहूरियत मुखालिफ रास्ता दिलाने के लिए कराची शहर में उर्दू स्पीकिंग लोगों को हमेशा पीपल्स पार्टी और जमहूरियत की मुखालिफ समत में इस्तेमाल करने के लिए जज बनाया जाता रहा है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो इस तरह के बेंच डिजाइन किए जाते हैं कि जमहूरियत कुछ अहकाम बआसानी लिए जा सकते हैं। भुट्टो की फांसी का मामला हो या 18वीं तरमीम को फ्रस्ट्रेट करने का, 18वीं तरमीम को यरगमाल बनाने का मामला हो, या किसी भी एक मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जाते हुए अंग्रेजी के एक वाजे आसानी से समझ आ जाने वाले लफ्ज कंसल्टेशन के मानी के अंदर डिक्टेशन का वर्ड इंसर्ट कर देना, डाल देना, यह भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की महारत है। बहरहाल, जब सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर शामिल लफ्ज सुप्रीम कोर्ट को आइन और पार्लिमान पर बालादस्ती देने के लिए अब्यूज कर रही हो तो कुछ भी हो सकता है। आर्टिकल 226 इंतहाई वाजे है और आइन भी इंतहाई वाजे है। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत पैदा शुदा एक बच्चा है, वो अपनी वल्दियत बदलने का इख्तियार नहीं रखता। यह वाजे बात है, पूरी दुनिया इस असूल को तस्लीम करती है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमेशा इससे एनकरेज करती रही है। अब आइन में तरमीम करने का एक ही रास्ता है कि पार्लिमान की 2/3 अक्सरियत उसको तस्लीम करे। हुकूमत ने 2.5 साल में कोई ऐसी कोशिश हरगिज नहीं की कि वो इस असूल को तब्दील करे, आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट के लिए कोई पैकेज लाए। फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के डायलॉग बोलते हैं तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूं कि जिस वक्त ये लोग आला अदलिया में मौजूद थे, उस वक्त होने वाली जद्दोजहद पर से नजर हटाकर यह डायलॉग किस तरह इख्तियार किया गया। मिसाल के तौर पर कहा गया कि अपोजिशन आइन में तरमीम की अक्सरियत की ना होने की वजह से इजाजत नहीं देती, अपोजिशन को ऑपरेशन नहीं करती। फाजिल जज साहिबान ये भूल जाते हैं कि अभी हाल ही में 2008 से 2013 तक 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत यानी हुकूमत बनाने के लायक अक्सरियत नहीं थी। पहले रोज मुस्लिम लीग नवाज को शामिल किया गया था और बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को शामिल करके अपनी अक्सरियत को महफूज किया गया था। पीटीआई की हुकूमत के पास कम से कम उनके बकौल सादा अक्सरियत तो मौजूद है। पीटीआई के अरकान की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब डायलॉग करके अपोजिशन को एंगेज करके आइन में इस कदर हमजहत और गहरी और दूर रस तब्दीलियां कर ली, तो पीटीआई इस अमल से क्यों इनकार करती है। कल मोहतरम जनाब रजा रब्बानी ने और सिंध के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया, फाजिल जज साहिबान की खिदमत में यह अर्ज की कि 2/3 अक्सरियत की शर्त रखने का मकसद ही यह था कि कोई एक पार्टी
किसी भी वक्त अपनी मर्जी से आइन का काला कामा ना कर दे, आइन को यकसर तब्दील ना कर दे। उसके लिए पूरे मुल्क का, अवाम की नुमाइंदों का इजमा आम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत दरकार है। तो पीटीआई की हुकूमत को भी वही असूल अपनाना चाहिए कि वो अपोजिशन के सामने अपनी तरजीहात को लाए और अपोजिशन से डायलॉग करके उनकी हमायत को हासिल करे। लेकिन यहां पर काम ही उल्टा है। यहां पर फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान फिक्रमंद हैं कि अगर सेनेट के अंदर वफाकी हुकूमत को अक्सरियत ना मिली तो मुल्क जाम हो जाएगा। अजीब बात है, माजी करीम में सुप्रीम कोर्ट ने बारहा यह कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब चाहा कि बैलेट को ओपन किया जाए तो उन्होंने करार दिया कि यह बैलेट तो ये इंसान का ईमान है, इसे ओपन नहीं किया जा सकता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में समाअत अभी तक जारी है और फाजिल जज साहिबान के जो कमेंट्स हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि फाजिल जज साहिबान आइन से मुतसादम किसी तरह का भी कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये सोच लें कि ये रेफरेंस उसी कानून कायदे के जरिए दाखिल किया गया है जिस कानून के जरिए एक राय बहुत अरसा पहले 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो इन कानूनी सवालात का जवाब दे दें कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने पाकिस्तान के कवायद के मुताबिक फैसला किया था। उस रेफरेंस की समाअत के लिए फाजिल जज साहिबान कभी दस्तयाब नहीं हुए। लेकिन पीटीआई की हुकूमत को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ऐसी कोशिश की है कि मुहिब्बी वजीर आजम इमरान खान को रास्ता साफ करके दिया जा सके। बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ये फरमाते हैं कि हुकूमत की प्रोपोर्शनेट, हुकूमत की जिस कदर नुमाइंदगी सूबाई असम्बलियों में मौजूद है उसका अक्स सेनेट में नजर आना चाहिए। हालांकि सेनेट हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करता। सेनेट एक ऐसा इदारा नहीं है जो हुकूमत की नुमाइंदगी करता हो। सेनेट एक ऐसा इदारा है जो सूबों के हकूक का मुहाफिज है, विफाक के यूनिट्स के हकूक का मुहाफिज है। सेनेट को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि हुकूमत का रास्ता रोका जा सके, उसका हाथ पकड़ा जा सके, और जब भी विफाकी हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी से मुतसादम कोई अमल करे तो सेनेट उसका रास्ता रोक सके। अब जो इदारा बनाया ही हुकूमत के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए, उसे अपने इख्तियार से तजावुज करने से रोकने के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, हुकूमत या इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि उस इदारे का रोल तब्दील करके उसे हुकूमत का फैसिलिटेटर बना दिया जाए। अभी हाल ही में एक नहीं कई मिसालें इस बाबत आई हैं। सदर साहब ने अभी ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है, इसके लिए भी वफाकी हुकूमत ने किसी सूबे से, किसी विफाक से कंसल्टेंसी नहीं ली। और इससे कबल जो जजायर पर कब्जा का, सिंध के जजायर पर, बलूचिस्तान के जजायर पर कब्जा का एक ऑर्डिनेंस लिया था, जारी किया गया था, वो भी अगर सेनेट ना होता तो वो मंजूर हो जाता। तो सेनेट का वजूद ही वफाकी हुकूमत की तजावुजात की पॉलिसी या वफाकी हुकूमत की हाई हैंडेडनेस की वजह से है कि हुकूमत को कुछ ऐसे काम करने से रोका जा सके जो पाकिस्तान के विफाक को खतरे में डाल सके। और बदकिस्मती की यह सूरत है कि मौजूदा हुकूमत यानी इमरान खान तो फिरौन की तरह या मुगल बादशाहों की तरह, मैं समझता हूं कि मुगल बादशाह भी जब हम मिसाल देते हैं तो गलत देते हैं। मुगल बादशाहों की आवाम दोस्ती, दरिया दिली और रवादारी की मिसालें बहुत ज्यादा हैं। इमरान खान बदकिस्मती से उन सबसे महरूम है। इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास टनल विजन है, शॉर्ट साइटेडनेस है, और वो हर काम अपनी मर्जी से, अपने तरीका पर करने पर तुल जाते हैं। तो मैंने ये अर्ज किया कि इमरान खान आज तक मुंतखब वजीर आजम के रूप में दिखाई नहीं दिए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोशिश करती कि इमरान खान को जमहूरियत और पार्लिमान और आईनी कवायद के अंदर रखने की कोशिश करती। वफाकी सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से इस वक्त इमरान खान की फैसिलिटेटर बन रही है कि इमरान खान को ऐसे इख्तियारात हासिल हो जाए कि वो आइन और पार्लिमान पर तजावुज करके विफाक के दूसरे यूनिट्स का गला काट सके। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं बार बार कहता हूं कि इसकी वजह यह है कि इस वक्त आला तरीन अदलिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी पर भी झूठा इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता कि जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे तो उनका भी कोई किरदार था। ये तमाम जज साहिबान, ये तमाम आला तरीन ओहदों पर फाइज लोग गैर जमहूरी रवैये के हामिल हैं, और ये सब के सब उस वक्त परवेज मुशर्रफ की, ज़ियाउल हक की और इनके वालिदैन नस्ल दर नस्ल ये सब लोग उस वक्त मार्शल लॉ की खिदमत इसी
जी जान से कर रहे थे। तो जो इंसान मार्शल की हुकूमत में बतौर जज कंटिन्यू करता है, जो पीसीओ के बाद बतौर जज कंटिन्यू करता है, और जिसे इस बात की कोई टेंशन ही नहीं कि मुल्क में अवाम के आईनी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, और वो अपने ओहदा पर, अपनी मराद पर या अपनी अच्छी वकालत को जारी रखता है और गैर आईनी अदालतों में पेश होकर बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है, उन लोगों से आप किस तरह तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं कि वो आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की जंग में आपके साथ होंगे? यकीनी तौर पर वो आपके खिलाफ होंगे, और बिल आखिर पार्लिमान को इस बालादस्ती पर काबू पाना होगा, और पार्लिमान को आइंदा आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट का किरदार ऐसा करना होगा जो अवाम दोस्त हो, जो जमहूरियत दोस्त हो। आज हम ये बिल्कुल फोरकास्ट नहीं कर सकते कि फाजिल सुप्रीम कोर्ट सीक्रेट बैलेट पर क्या राय देगी, लेकिन ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि जब वो फैसला आ जाएगा, अगर वो सीक्रेट बैलेट का ऑप्शन खत्म करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये आइन से तजावुज होगा। ये आइन की एक ऐसी तशरीह होगी जिसमें आइन को रौंदा जाएगा, आइन को पामाल किया जाएगा, और उससे ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल वक्त सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। जजेस के फैसले तारीख में कभी अच्छी शोहरत नहीं हासिल करते, और जजेस के मबहूस लोग, वो लोग जिन पर जजेस ने जुल्म किया, जिनको सजाएं दी, वो तारीख में हीरो बनकर सामने आते हैं। तारीख एक और मोड़ मुड़ रही है, और आने वाले वक्त में आज की आला अदलिया की बाबत फैसला किया जाना है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।